खुदाए कदूस वफादार आसमानी बाप, मैं तेरा खादम तेरे मज़बा पर खड़ा हूँ, तेरी मिन्नत करता हूँ पाकरू, जैसे तू हमेशा मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है, आज भी कर। मैं अपने आप को पूरे तौर से तेरे इख्तियार तेरी ताबेदारी में देता हूँ। मेरे मुंह का कलाम, मेरे दिल के ख्याल तेरे हजूर में मकबूल ठहरें, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आए हम खुदावंद के पाक रूह के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। यीशु मसीह के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया। सब खुश हैं? सब खुश हैं? खुश हैं तो फिर यीशु के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। आए हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे यिर्मयाह 8वां बाब, उसकी 4 आयत से लेके उसकी 6 आयत तक। तो आज जो खुदावंद ने मुझे कलाम दिया है उसका मजमून है वापस आने से इनकार। वापस आने से इनकार। सब बोलें वापस आने से इनकार। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, उसकी 4 आयत से मैं पढ़ूंगा, और तू उनसे कह दे कि खुदावंद यूं फरमाता है, क्या लोग गिरकर फिर नहीं उठते? क्या कोई बरगश्ता होकर वापस नहीं आता? फिर यरूशलेम के ये लोग क्यों हमेशा की बरगश्तगी पर अड़े हैं? वो मकर से लिपटे रहते हैं और वापस आने से इनकार करते हैं। मैंने कान लगाया और सुना, उनकी बातें ठीक नहीं। किसी ने अपनी बुराई से तौबा करके नहीं कहा कि मैंने क्या किया। हर एक अपनी राह फिरता है, जिस तरह घोड़ा लड़ाई में सरपट दौड़ता है। प्यारी बहनों और भाइयों, अजीजों, खुदा का बंदा यिर्मयाह, जिसे खुदावंद की तरफ से यह कलाम मिला, खुदा ने अपना कलाम अपने बंदा यिर्मयाह के मुंह में डाला और यह पैगाम यरूशलेम के लोगों को भेजा और कहा कि क्या लोग गिरकर फिर नहीं उठते? देखिए, खुदा इस बात से वाकिफ है। खुदा जानता है कि हम इंसान हैं, हम कमज़ोर हैं। हमारी जबलत में, हमारे अंदर ये बात पाई जाती है कि हम कमज़ोर हैं, खता करते हैं, बदकारी करते हैं, बदी करते हैं और गिर जाते हैं। खुदा को इस बात से कोई मतलब नहीं, या उसे इस बात का कोई अफसोस, गम, सदमा नहीं कि हम गिर जाते हैं। उसे इस बात का गम है, उसे इस बात का अफसोस है, इस बात का दुख है कि जब हम गिरते हैं तो फिर उठते नहीं। यह है खुदा आपसे एक्सपेक्ट करता, यह है खुदा आपसे चाहता। खुदा कहता, क्या लोग गिरकर फिर नहीं उठते? पर मेरे लोग, ये यरूशलेम के लोग, ये लंदन के लोग गिरते हैं फिर उठते नहीं, उठने का नाम नहीं लेते। और क्या कोई बरगश्ता होकर वापस नहीं आता? मेरे लोग अपनी बरगश्तगी पर अड़े हैं। ये जो अड़ना है ये भी ठीक नहीं है। ये जो अड़ी है ना, ये बड़ी खतरनाक है। जब गधा अड़ जाए तो उसकी कमर पर वो क्या छड़ियां मारते हैं। प्यारी बहनों और भाइयों, जब हम गिरते हैं तो ये खतरनाक है। खुदा कहता है कि ये यरूशलेम के लोग क्यों हमेशा की बरगश्तगी पर अड़े हैं और वो मकर से लिपटे रहते हैं और वापस आने से इनकार करते हैं। खुदा कहता है, मैंने कान लगाया। देखें, खुदा को आप ऐसे ना समझें। खुदा कान लगाकर आपकी बातें सुनता है। जब आप किसी के खिलाफ ऐबजोई कर रहे हैं, जब आप किसी के खिलाफ चुगलखोरी कर रहे हैं,
जब आप किसी को गालियां निकाल रहे हैं, जब आप किसी पर लानत कर रहे हैं, जब आप किसी को बुरा भला कह रहे हैं, तो खुदा कान लगाकर आपकी बातों को सुनता है। खुदा ने मतवजा होकर उनकी बातों को सुना, कान लगाकर उनकी बातों को सुना, और उसने कहा कि उनकी बातें ठीक नहीं हैं। और कोई भी अपनी बुराई से तौबा करके ये नहीं कहता कि मैंने क्या किया। अगर हम मुलाकी की किताब में ज़रा देखें, उसका 3 बाब, उसकी 16वीं आयत, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, तब खुदा तरसों ने आपस में गुफ्तगू की और खुदावन ने मतवजा होकर सुना, और उनके लिए जो खुदावन से डरते उसके नाम को याद करते थे, उसके हजूर यादगार का दफ्तर लिखा गया। तब खुदा तरसों ने आपस में गुफ्तगू की। जब खुदा तरस आपस में गुफ्तगू करते हैं, जब कलाम की बातें करते हैं, तो तब भी खुदा सुनता है। खुदा की हजूरी में यादगारी का दफ्तर लिखा जाता है। जब आप ऐबजोई करते हैं, गाली गलौज करते हैं, लानत भेजते हैं किसी पर, तो तब भी खुदा सुन रहा है। पर जब मुकद्दस आपस में बैठते हैं, इकट्ठे होते हैं, खुदा के कलाम की बातों का जिक्र करते हैं, तो भी खुदा सुनता है। उसकी हजूरी में यादगारी का दफ्तर लग जाता है। क्या लोग गिरकर फिर नहीं उठते? पर मेरे लोग तो अपनी अड़ी पर अड़े हैं। आज भी जब कोई बहन किसी बहन से नाराज हो जाए, या कोई भाई किसी भाई से नाराज हो जाए, या किसी खुदा के खादम के साथ कोई नाराज हो जाए, तो वो चर्च आना छोड़ देते हैं। वो बहन भी उसी चर्च में जाती है, मैं नहीं जाऊंगी। वो भाई भी उसी चर्च में जाता है, मैं नहीं जाऊंगा। ये अड़ियां हैं, ये बहानेबाजियां हैं। आपको उस बहन के साथ क्या लगे? आप खुदा की हजूरी में आ रहे हो, आपके खुदा के घर में आ रहे हो, आप उसकी मुकद्दस हैकल में आ रहे हो। ये अड़ियां हैं, और खुदा चाहता है कि ये लोग अपनी अड़ी को नहीं छोड़ते, अपनी अड़ी से बाज नहीं आते। यरूशलेम के लोग, मेरे लोग, अपनी अड़ी पर अड़े हैं। खुदा ने जब आदम को बनाकर बाग़े अदन में रखा, और खुदा ने इससे पूछा कि तूने ये क्या किया है, तो उसने कहा, ये औरत, ये मेरा साथी जो तूने मुझे दिया है, ये इसी का काम है। उसने उस पर इल्जाम लगाया, बजाय कि वो तौबा करता, बजाय कि वो इकरार करता अपने गुनाह का, अपनी खता का, और उसने अपनी बीवी पर, अम्मा हवा पर इल्जाम लगाया। खुदा ने कहा, अच्छा चलो ठीक है। उसने अम्मा हवा से पूछा कि तूने ये क्या किया है? उसने कहा, मेरा भी कोई कसूर नहीं, सांप का कसूर है, इब्लीस का। अम्मा हवा ने भी अपने गुनाह के इकरार नहीं किया, उसने भी तौबा नहीं की, और आदम ने गुनाह किया, गिर गया, और फिर उठने का नाम नहीं लिया, उठा नहीं। और कलाम मुकद्दस में अगर हम पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशवा की किताब तक अगर देखें, मुतालिया करें, तो हमें आदम की जिंदगी में कहीं भी इकरार गुनाह नजर नहीं आता। और वो ऐसा गिरा कि गुनाह ही में वो मर गया, वो उठा नहीं। पर खुदा ये चाहता है कि उसके लोग अगर गिरते हैं तो फिर वो उठें। अगर कोई भाई मोटरसाइकिल पर या साइकिल पर जा रहा हो, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हादसा उससे पेश आ जाए, वो गिर जाता है। वो जब गिरता है तो फिर खड़ा होता है, खड़ा होकर अपने कपड़े कुपड़े इस तरह वो झाड़ता है, मट्टी झाड़ता है, खड़ा हो जाता है। यही खुदा आपसे भी उम्मीद करता है कि मेरे लोग अगर गिरें तो वो उठें, वो वापस आएं। पर वो ये नहीं चाहता कि उसके लोग गिरें और गिरे ही पड़े रहें और वापस आने से इनकार करें। इसमें तबाही है, इसमें बर्बादी है। इसी तरह अगर हम सुलेमान की ज़िंदगी में झांक कर देखें तो सुलेमान इंतहाई अक्लमंद शख्स इस दुनिया में पाया गया, तो वो भी बुत परस्ती के गुनाह में ऐसा गिरा, ऐसा पड़ा कि वो भी गुनाह की हालत में मर गया। उसने भी उठने का नाम नहीं लिया।
पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक देखें तो उसकी ज़िंदगी के बारे में भी हमें कोई ऐसा नज़र नहीं आता कि उसने अपनी ज़िंदगी में अपने गुनाह का, बुत परस्ती के गुनाह का इकरार किया हो, और वो भी गुनाह की हालत में मर गया। यहूदा अक्सरियूती जिसने रिश्वत लेकर यीशु को बेच दिया, he realized that what has he done, लेकिन बजाय इसके कि वो तौबा करता, माफ़ी मांगता, उससे रहम की अपील करता या उससे दरख्वास्त करता, बजाय उसने ऐसा करने के जाकर उसने खुदकशी कर ली और गुनाह की हालत में वो मर गया। यीशु मसीह अगर दूसरे सब लोगों को माफ़ कर सकता था तो वो इसको भी माफ़ कर सकता था, लेकिन बजाय कि वो ये करता उसने जाकर खुदकशी कर ली, और खुदकशी एक गुनाह है। और वो भी गिरा और फिर उठा नहीं और वहीं मर गया। अगर हम नूह के दौर को देखें तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने जब ज़मीन पर देखा कि इंसान की बदी बढ़ गई है तो खुदा ने अपने दिल में गम किया। प्यारी बहनों और भाइयों, आज जब गिरते हैं, आज जब कमज़ोर पड़ते हैं तो खुदा आपके लिए भी गम करता है, आपके लिए भी उसको दुख है, आपके लिए भी वो फिक्रमंद है, आपके लिए भी वो सोच करता है, आपके लिए भी उसको सदमा है, आपके लिए भी वो गम करता है, क्योंकि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि यह चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। वो किसी को हलाक नहीं करना चाहता, क्योंकि खुदा तो मोहब्बत है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। इसलिए कि वो सबकी हलाकत चाहता है? नहीं, इसलिए उसने अपना बेटा दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा आपको हमेशा की जिंदगी देना चाहता है, इसलिए वो गम करता है कि मेरी बेटी और मेरा बेटा गिर गया है। आपके लिए भी वो गम करता है। तो खुदा ने जब ज़मीन पर देखा कि इंसान की बदी बहुत बढ़ गई तो खुदा ने अपने दिल में गम किया और ये फैसला किया वो कि इंसान को रोए ज़मीन से मिटा डालेगा। बिकॉज नो वन रियलाइज दैट व्हाट दे हैव डन। खुदा ने हैवान, रेंगने वाले जानवर, हवा के परिंदों, सब कुछ ख़त्म कर दिया, मगर मर्दे खुदा नूह खुदा की नज़र में मकबूल ठहरा, क्योंकि वो गिरा ही नहीं, उसकी ज़िंदगी में गुनाह नहीं था, वो रास्तबाजी के सबब से बचाया गया। इस तरह लूत के दौर में देखें, ऐसा ही हुआ। जब इंसान की बदी बढ़ गई तो खुदा ने सदूम अमूरा को तबाह कर दिया। मेरी बहनों और भाइयों, खुदा हमसे प्यार करता है, वो किसी को हलाक नहीं करना चाहता, पर अगर कोई गिरा है और वो गिरा ही है, उठने का नाम नहीं लेता, तो फिर खुदा फिक्रमंद है आपके लिए। पहला सैमुएल अगर हम देखें, निकालें ज़रा मेरे साथ जिनके पास बाइबल है, पहला सैमुएल उसका 15वां बाब। पहला सैमुएल उसके 15वें बाब में हमें सैमुएल की कहानी और शाऊल का जिक्र जो है वहाँ पर मिलता है। तो मैं सारा नहीं पढ़ूंगा, आप इस सारी स्टोरी से वाकिफ़ हैं, घर जाकर इस चैप्टर को सारे को पढ़ सकते हैं। शाऊल बादशाह जो था उसे ये पैगाम मिला, 15वें बाब में पढ़ रहा हूँ, उसकी बीच में से पढ़ूंगा, मैं ज़रा मुख्तसर करना चाहता हूँ। तो उसे ये कहा गया कि अमालिक जो इसराइल से किया, और जब ये मिस्र से निकल आए तो वो राह में उनका मुखालिफ होकर आया। दूसरी से और अब तीसरी से, अब तू जा और अमालिक को मार, और जो कुछ उनका है सब कुछ बिल्कुल नाबूद कर दे, और उन पर रहम मत कर, बल्कि मर्द, औरत, नन्हे बच्चे और शीरख्वार, गाय, बैल और भेड़, बकरियां, ऊंट और गधे सबको कत्ल कर डाल। ये खुदावंद की तरफ से उसे हुक्म मिला शाऊल बादशाह को, पर उसने ऐसा नहीं किया। कुछ को मार आया, कुछ साथ ले आया। तो जब सैमुएल शाऊल के पास आया तो उसने उससे पूछा कि भाई ये क्या है। तो वो जानवर जो साथ लेकर आया था उनकी आवाज़ें सैमुएल को सुनाई दी। तो फिर उसने क्या किया, वो शाऊल के आगे, सैमुएल जो है वो खड़ा है, उसके साथ बात कर रहा है। तो शाऊल
सैमुअल से क्या कहता है, उसकी 26वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। शाऊल ने सैमुअल से कहा, मैंने गुनाह किया, मैंने खुदावंद के फरमान को और तेरी बातों को टाल दिया, क्योंकि मैं लोगों से डरा और उनकी बात सुनी। शाऊल बादशाह लोगों से डरता है, पर उस खुदा से नहीं डरता जिसने उसे यह कलाम दिया कि सब कुछ खत्म कर दे। मैं लोगों से डरा, और उसने कहा, सो अब मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि मेरा गुनाह बख्श दे और मेरे साथ लौट चल, ताकि मैं खुदावंद को सजदा करूं। शाऊल सैमुअल के आगे खड़ा सैमुअल को कहता है कि अब तू मेरा गुनाह बख्श दे। गुनाह उसने खुदा का किया, हुक्म धोली उसने खुदा की की, हुक्म उसने खुदा का तोड़ा, माफी वो सैमुअल से मांग रहा है, और सैमुअल को कहता है कि अब तू मेरा गुनाह बख्श दे। लेकिन सैमुअल के पास गुनाह माफ करने का अख्तियार नहीं। खुदा ये बात हरगज बर्दाश्त नहीं करता कि कोई शख्स खुदा को छोड़कर इंसान के सामने जाए और गुनाहों की माफी मांगे। इसलिए खुदा ने शाऊल बादशाह को रद्द कर दिया था। आज भी बहुत सारे लोग जो इंसानों के पास जाते हैं, अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, अपने गुनाहों का इतराफ करते हैं, पर खुदा उन्हें रद्द कर देता है, शाऊल बादशाह की तरह। क्योंकि शाऊल जो था वो सैमुअल के आगे खड़ा होकर उसे कहता है, मेरा गुनाह बख्श दे। जब हम इंसानों से गुनाहों की माफी मांगते हैं तो खुदा की नजर में हम रद्द किए जाते हैं। खुदा ने शाऊल को रद्द कर दिया कि वो बादशाह ना हो। अगर हम दाऊद बादशाह को देखें तो दाऊद बादशाह का गुनाह शाऊल से कहीं ज्यादा संजीदा, संगीन और बड़ा था। यह नहीं था सिर्फ कि उसने हत्ती ओरिया की बीवी के साथ ज़नाकारी की थी, बल्कि यह भी था कि उसने हत्ती ओरिया का कत्ल भी कर दिया। खुदा की नजर में ज़नाकारी गुनाह है, और किसी का खून करना, खून बहाना, कत्ल करना, यह भी बहुत बड़ा गुनाह है। तो दाऊद का जो गुनाह है वो शाऊल से कहीं बड़ा है। पर दाऊद के पास जब, भाई एक मिनट आना जरा इधर, दाऊद के पास जब नातन नबी आया तो दाऊद ने नातन नबी के आगे खड़े होकर ऐसे ये नहीं कहा कि नातन मेरे गुनाह को माफ कर दे, बल्कि उसने अपनी कमर नातन की तरफ फेरी और खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद, मैंने तेरा गुनाह किया है, तू मुझ पर रहम कर दे, मुझ पर फजल कर दे, मुझे माफ कर दे। ये थी इसके अंदर ग्रेट बात। उसने नातन नबी से अपने गुनाह की माफी नहीं मांगी, उसने खुदा से अपने गुनाह की माफी मांगी और अपने गुनाह का इकरार किया। खुदा ने इसे बहाल कर दिया। खुदा ने कहा, ये है बंदा जो मेरे दिल के ऐन मुताबिक है। खता कौन नहीं करता, गुनाह कौन नहीं करता? उसे मालूम है हम इंसान हैं, कमजोर हैं। आदम गिरा और मर गया, शाऊल गिरा, उठा नहीं, माफी नहीं मांगी खुदा से और इकरार नहीं किया, खत्म, रद्द हो गया। दाऊद गिरा, उठा, माफी मांगी, फिर बहाल किया गया, तौबा की, खुदावंद से कहा, खुदावंद मुझ पर फजल कर, मुझ पर रहम कर, क्योंकि मैंने तेरा गुनाह किया है। दाऊद ने नातन नबी से शाऊल की तरह सैमुअल से गुनाह की माफी नहीं मांगी। जिमी स्वेगट, पास्टर जिमी स्वेगट, अमेरिका के अंदर कुछ साल पहले वो भी गिरा,
गुनाह में गिरा, पर उठा, उठकर आज तक अभी भी वो खुदावंद की खिदमत कर रहा है। कौन है जो नहीं गिरता? सब गिरते हैं, पर खुदा ये नहीं चाहता कि आप गिरे हैं तो गिरे ही रहें। खुदा ये चाहता है कि आप उठें, तौबा करें, ताकि मैं आपको बरकत दूं, आपको बहाल करूं। दाऊद गिरा, उठा, खुदा ने उसे बहाल किया। जिमी स्वेगट गिरा, उठा, खुदा ने उसे बहाल किया, और आज भी वो खुदा की खिदमत कर रहा है अमेरिका के अंदर। जिंदगियों को जीत रहा है, रूहों को बचा रहा है। मुझे इस बात की परवाह नहीं कि आपके गुनाह कितने संगीन और संजीदा हैं, ज्यादा हैं, कम हैं या बुरे हैं। यीशु ने कहा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। यीशु के पास आए। प्यारे बहनों और भाइयों, अगर आप आराम चाहते हैं, माफी चाहते हैं, बहाली चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, यशायाह पहला बाब उसकी 18वीं आयत में यूं लिखा है, अब खुदावंद फरमाता, आओ हम बाहम हुज्जत करें, अगर जब तुम्हारे गुनाह किरमजी हों वो बर्फ की मानत सफ़ेद हो जाएंगे, और हर चंद अरगवानी हो तो भी वो ऊन की मानत उजले हो जाएंगे। खुदा चाहता है, वापस आओ, मैं तुम्हारे गुनाहों को मिटा दूंगा, बर्फ की मानत सफ़ेद कर दूंगा, ऊन की मानत उजले कर दूंगा, पर वापस आओ। मेरे लोग अपनी अड़ी पर अड़े हैं, वापस आने से इनकार करते हैं। मेरे अजीज भाई और बहनों, इंसानों के पास इख्तियार नहीं है कि वो आपके गुनाहों को माफ़ करें। इंसानों के पास हमें नहीं जाना चाहिए, खुदा के पास जाएं जो आपको हमेशा कबूल करता और आपको मुआफ़ करता है। He said, come unto me, call unto me, his delight in it to forgive you and give you rest and peace। खुदावंद के पास आएं। यशायाह 30वां बाब और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदावंद यहोवा इस्राएल का कदूस यूं फरमाता है कि वापस आने और खामोश बैठने में तुम्हारी सलामती है। बात बिल्कुल क्लियर है, वापस आने में तुम्हारी सलामती है। मेरी बहनों और भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आप सलामत रहें, आपके बच्चे सलामत रहें, आपका कारोबार सलामत रहे, आपको बरकत मिले, तो फिर खुदा ये चाहता है कि आप वापस आएं, क्योंकि वापस आने में तुम्हारी सलामती है। खामोशी और तवक्कल में तुम्हारी कुव्वत है, पर तुमने ये ना चाहा। अगर हम यशायाह 44वां बाब उसकी 22वीं आयत में देखें तो लिखा है, मैंने तेरी खताओं को गटा की मानत और तेरे गुनाहों को बादल की मानत मिटा डाला, मेरे पास वापस आ जा, मेरे पास वापस आ जा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरे पास वापस आ जा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। वापस आने में ही तेरी सलामती है। अगर तू वापस नहीं आएगा तो हलाक हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूं कि तेरी तौबा तक नौबत पहुंचे। मुशर्रफ बेटे की मिसाल देना चाहता हूं आपको। मुशर्रफ सब कुछ लेकर अपने बाप का चला गया, सब कुछ उजाड़ दिया। वो भी गिरा, महसूस किया, रियलाइज किया कि ये मुझसे क्या हो गया, ये मैं क्या कर रहा हूं। वापस आया, तो वापस आने में क्या है जी? वापस आने में क्या है? सलामती है। यही तो मैं पढ़ा मैंने भी, कि वापस आने में तुम्हारी सलामती है। वो वापस आया और अपने बाप के पास आ गया। बाप ने उसे गले से लगाया, उसको चूमा, उसे नई पोशाक पहनाई, अंगूठी पहनाई, फिर से बहाल कर दिया। मेरी बहन और भाइयों, यही खुदा आपसे चाहता है, वापस आए। अगर मुशर्रफ का बाप उसे प्यार कर सकता है, तो हमारा आसमानी बाप जिसने अपना बेटा ही हमारे लिए दे दिया, वो हमें क्यों नहीं गले से लगाएगा? वो भी यही चाहता है कि आप वापस आओ, ताकि मैं आपको नई जिंदगी दूं, जिंदगी का ताज दूं, नई पोशाक दूं, आपको बहाल करूं। मुशर्रफ की तरह वापस आएंगे तो बहाल किए जाएंगे, बरकत मिलेगी, नई पोशाक मिलेगी, जिंदगी का ताज मिलेगा। डाकू यीशु मसीह के साथ जो था, 2 डाकू, पर एक ने सलीब पर ही तौबा कर, वो भी सारी उम्र गुनाह में गिरा रहा, पर उसने सलीब पर यह फैसला किया कि मैं गुनाह की हालत में नहीं मरूंगा। उसने यीशु को कहा, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। सलीब पर ही वो वापस आ गया यीशु के पास।
यीशु ने कहा तू परसों मेरे नाल होएगा, ये कहा था। आज रात तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, परसों या कल की बात नहीं, आज मेरे साथ फिरदौस में होगा। अच्छा फैसला किया तूने कि तूने वापस आ गया है। मेरी बहनों और भाइयों, वापस आने में हमारी सलामती है। यीशु मसीह जब यरूशलेम में दाखिल हुआ तो यीशु मसीह के आंसू निकलाए देखकर सारे यरूशलेम की हालत को। यही यिर्मयाह वो कहता है कि यरूशलेम के लोग अपनी अड़ी पर अड़े हैं। तो यरूशलेम में जब यीशु मसीह दाखिल हुआ गधे पर सवार होकर, तो उसने कहा जब खुदा तुझ पर मेहरबान था तो तूने अपने वक्त को ना पहचाना, पर अब पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। अब मैं तेरी ईंट से ईंट बुझा दूंगा। जब खुदा तुझ पर मेहरबान था तो तूने अपने वक्त को ना पहचाना। मेरी प्यारी बहन, मेरे भाई, अगर तू आज सेहतमंद है, अगर तू आज तंदुरुस्त है, तेरे पास बीवी बच्चे हैं, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, मुकाम है, सेहत है, तंदुरुस्ती है, तू प्रॉस्पर है, तो इसका मतलब खुदा तुझ पर मेहरबान है। अपने वक्त को पहचान। ऐसा ना हो कि तेरी ईंट से ईंट बच जाए, तू बीमारियों का शिकार हो जाए, मुश्किलों का शिकार हो जाए, परेशानियों का, दुखों का शिकार हो जाए, क्योंकि खुदा तुझ पर आज मेहरबान है। इस वक्त को पहचान। जब खुदा तुझ पर मेहरबान था तो तूने अपने वक्त को ना पहचाना, पर अब मैं तेरी ईंट से ईंट बुझा दूंगा। कोई पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। मेरी बहनों और भाइयों, सोचने का वक्त है। आए हम अपनी आंखों को खुदा की हजूरी में बंद करें और अपनी जिंदगियों पर गौर करें। कहीं हम गिरे तो नहीं हुए? अगर हम गिरे हैं तो प्यारी बहनों और भाइयों, आज आपके लिए वक्त है, आज आपके लिए मौका है। आप उठें। आप रूहानी तौर पर गिरे हैं, जिस्मानी तौर पर गिरे हैं, फाइनेंशियली गिरे हैं, किसी तरह से भी आप गिरे हुए हैं, आप समझते हैं, तो आपके लिए मौका है। आप आगे आएँ। मैं और खुदा का खादम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। खुदावंद आपको बहाल करना चाहता है, खुदावंद को बरकत देना चाहता है। शर्माए नहीं। खुदावंद हमारा, ही इज़ द गॉड ऑफ रेस्टोरेशन। ही वांट टू रिस्टोर यू टुडे। आए, शर्माए नहीं।